तो भाई लोग मैंने एनिमल को दोबारा देखा और दोबारा देखने से कुछ चीज़ें मुझे क्लियर हुई, जैसे कि कई सारे हिडन डिटेल्स जो बहुत ही धीमी आवाज़ों में बोला गया था वो सब क्लियर हो गया। क्योंकि पहली बार मैंने देखा था तो भाई लोग भरे हुए थे थिएटर में और कुछ भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। क्योंकि रणवीर कपूर की एंट्री हुई, लोग चिल्लाने लगे, भाई बॉबी देओल की एंट्री हुई, लोग पागल ही हो गए। वो गाना तो वाइब कर ही रहे थे और भाई साहब लिटरली कई ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही धीमे सुनाई दी थी। और यहाँ तक कि मैंने पोस्ट क्रेडिट भी मिस कर दिया था थिएटर में, तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार और इसको देखते हैं और इन्जॉय करते हैं इस ब्रूटैलिटी को। और मेरे हिसाब से ये मूवी कैसी होने वाली है दूसरी बार देखने के बाद इस वीडियो में तुम जानोगे। तो एनिमल मूवी मेरे लिए इतनी खास रही क्यों, इसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। जो जैसे कि ये मूवी ब्रूटल है और मुझे ब्रूटैलिटी काफ़ी पसंद है। अडल्ट्रेटिंग चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि खून खराबा, शोर शराबा, मारपीट या फिर नूडिटी मुझे बचपन से ही शौक है। मैं जब 18+ नहीं था फिर भी मैं 18+ का बटन दबा के देखता था भाई 18+ चीज़ें। तुमने भी कभी 18+ साइट पे जाके यस आई एम 18+ लिखा है और तुम 18+ नहीं थे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। खैर टॉपिक से भटकते नहीं हैं अपन लोग आते हैं अपने मूवी पे, जिसमें कई सारे मेजर डिटेल्स थे, बहुत ही धीमी तरीके से बोले गए थे। और बात करी जाए पोस्ट क्रेडिट की तो अभी तक मैंने बात नहीं की थी। मेरे अंदर काफ़ी आलसी इंसान घुस गया है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, पर मेरा वीडियोस बनाने का मन ही नहीं हो रहा है। क्योंकि पिक्चर में बहुत ही सारे आपत्तिजनक सीन्स हैं और यहाँ तक कि बहुत ही आपत्तिजनक वॉयलेंस भी दिखाया गया है मूवी में। तो क्या ये मूवी तुमको, मुझे या फिर और किसी को देखना चाहिए या नहीं? तो मेरे हिसाब से बात की जाए कि किसी को देखना चाहिए या नहीं, या फिर लोग इससे किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो बात सीधी है भाई, मूवी तक रखो। क्योंकि तुम मूवी देखने के बाद वो अडेप्ट करते हो तो भाई तुम साइको हो। क्योंकि चीज़ों को देख के समझ में आता है कि वो एक पागल बंदा है जो कि खून खराबा करना चाह रहा है और उसको तुम कॉपी नहीं करोगे अगर तुम एक सचेत इंसान हो जिसके दिमाग में दिमाग है, भूसा नहीं भरा है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं भाई एनिमल क्या है, ये बकवास की पिक्चर है, इसमें फालतू का खून खराबा दिखाया गया है, ये वो दुनिया की चीज़ें। तो भाई मैं बोलूँगा मुझे दी वॉइस पसंद है, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है तो मैं इसे इन्जॉय कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पसंद मत देखो, कोई तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रहा है कि जाओ देखो, कोई नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या देखना चाहिए, तुम्हें थिएटर में क्यों जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये मूवी मेरे लिए बनी है और मैं थिएटर में जाके इसे एंजॉय करूँगा। और सच कहूँ तो मेरे अंदर का वो एनिमल जगह भी देता है, क्योंकि भाई बहुत दिन से मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी वीडियोस बनाने के लिए। मैं ऐसे ही लो एनर्जी में वीडियोस बना रहा था, कई सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, कई सारे मैंने ट्रेलर्स मिस कर दिए। पर फिर एनिमल को देखा और फिर से मेरे अंदर वो एनर्जी आ गई भाई। लिटरली रणबीर कपूर की एक्टिंग फाड़ू है, एकदम फाड़ू। चलो अब तुम्हें 3 चीज़ बताता हूँ कि मूवी में फालतू क्या थी। अब अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि कई चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आनी चाहिए लोगों को, तो यानी मूवी में फ्लॉज तो हैं, मतलब कमियाँ तो हैं, पर वो ये नहीं है कि वो वॉयलेंस में कमी है, वो उसकी स्टोरी राइटिंग में भी कमी नहीं है, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ों को दिखाने को लेके कमी है। जैसे कि तृप्ति डिमरी वाला सीन भाई, वो मुझे थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ टाइम ही लगा है कि उसको स्किप कर सकते थे, उसकी यहाँ बॉबी को रख सकते थे। फिर वहीं फर्स्ट हाफ के वो स्टार्टिंग में जो वो अंडरवेयर वाला सीन है उसको भाई लिटरली तुम हटा सकते थे, लेकिन पंच लाइन के लिए उसको मूवी में डाला गया है। उसकी जगह तुम बॉबी के सीन को थोड़ा सा बढ़ा सकते थे। और भी ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो उन्हें कट कर देनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों उन्होंने मूवी को 3 घंटा 20 मिनट का बनाया और बॉबी को काट के छोटा कर दिया है। मुझे वो अर्जन वैली वाला थोड़ा सा दोबारा देखने पे ये फील हुआ कि भाई हाँ ठीक है, एक्शन सीक्वेंस दिखाया जा रहा है, फ्लेक्स कर रहे हो कि भाई रणबीर कपूर बहुत ताकतवर है, और वो शुरू होता है तो फिर लोग पीछे खड़े होकर आराम से गाना गा रहे हैं और वो मारते जा रहा है। पर यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना चाहिए था एक्शन के नज़रिए से, कि भाई जैसे जॉन विक की सीरीज़ करती है कि एक्शन को सही तरीके से दिखाती है, वो भाई 200 बंदूक छील के रख दे रहा अपनी एक कुल्हाड़ी से। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पर ठीक है, चलने लायक है। पर दोबारा तिबारा देखोगे तो तुमको वो चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी जो लोग बोल रहे हैं वॉयलेंस भाई
वॉयलेंस बहुत है, खून खराबा दिखाए हैं। तो मैं बता दूं कि भाई बहुत ही कम वॉयलेंस दिखाया गया है इस मूवी में। मतलब कि लिटरली तुमने अगर मिर्ज़ापुर देख रखी है तो उतना भी वॉयलेंस नहीं दिखाई गई है। मिर्ज़ापुर में जब गुड्डू के भाई के सर में वो मुन्ना गोली मारता है तो वो खोपड़ी खुली हुई दिखाई जाती है, पर इस मूवी में जब वो अपने जीजा को मारता है तो भाई लिटरली खून के छींटे उड़ रहे होते हैं, ना कि उसके जीजा को गोली मारते हुए या फिर उसका फटा हुआ सर दिखाया जाता है। वहीं पे बॉबी देओल का गला काटने वाला सीन मुझे थोड़ा सा क्रीपी लगा। वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से किया गया है, बट अगर तुम टैरेंटिनो की मूवीज़ देख लोगे तो हाय तौबा भाई, पिक्चर में बहुत खून खराबा बहुत गंदी तरीके से की जाती है और बहुत अच्छे से दिखाया भी जाता है उसे। बताऊँ तो बॉबी देओल का वो गला रेतने वाला सीन मुझे भी दोबारा देख के भी बुरा तो फील होता है भाई कि मार दिया भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस मूवी की जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी इसके विलन को स्टेबलिश ना करना, उसे बहुत ही कमज़ोर दिखाना। पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी विलन को बहुत ही लल्लू पंजू दिखाया है कि उसे भाई जाता है रणवीर आखिरी में आता है, उसका मतलब ही नहीं है भाई, मतलब कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, उसको उसका होना या ना होना बराबर है। भाई मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि बॉबी देओल को टाइम देना चाहिए था, इन्होंने ये गलती की है। और आई होप कि नेटफ्लिक्स वाले वर्जन में बॉबी देओल का काफ़ी ज़्यादा रोल हो, जो कि 40 मिनट एक्स्ट्रा होने वाली है मेन मूवी से। अगर तुम मेरे से एग्री करते हो तो भाई तुम जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको इंस्टाग्राम का मेरे। और बाकी तुम अगर नए हो चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और पुरानी हमारी वीडियोस देख सकते हो या फिर एनिमल की ही पुरानी वीडियो मेरी बनाई हुई देख सकते हो। एंजॉय करो।